हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी लेटर से स्टार्ट करते हैं अपने स्पेलिंग टेस्ट को और स्पीड से कर रहे हैं कुल मिला के इनको, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला वर्ड है पैराफिन। पैराफिन को पैराफिन भी बोल देते हैं और मिट्टी का तेल भी बोल देते हैं, ठीक है। कैरोसिन जिसको बोलते हैं, पैराफिन होता है वो। नाउन वर्ड है, किसी सब्सटेंस या किसी चीज का नाम है। पैराग्राफ आप जानते हैं, अनुच्छेद। अवतरण, अवतरण तो नहीं कह सकते, अनुतरण कह सकते हैं। एक गद्यांश कह सकते हैं, अनुच्छेद कह सकते हैं। पैरेललियोग्राम। पैरेललियोग्राम आप समझते हैं, समानांतर, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेललियो है, पैरेलल है मतलब एक तरीके से। और पैरेललियोग्राम कुछ इस तरीके का होता है। अगर मुझे गलती कर दी हो ना तो देख लेना, आप मुझे बता देना, ठीक है। पैरेलल और फिर ओ और ग्राम, ठीक है। पैरेलल, पैरेलल मतलब बिल्कुल समानांतर। ये चीज इसको इसके साथ कभी भी टच नहीं करेगी। जो डिस्टेंस यहाँ पे है वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे। नहीं तो अगर डिस्टेंस थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो ये चीज एक दूसरे को काट देगी, वो पैरेलल होती है। पैरामीटर, पैरामीटर गणित में होता है, पैरामीटर मैथ्स में होता है, पैरामीटर है ना। परिमाप जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, परिमाप। उसके बाद है, वैसे ये पैरामीटर दूसरे तरीके का पैरामीटर है, परिमाप वाला नहीं है ये, ठीक है। उसकी स्पेलिंग मुझे आप कमेंट बॉक्स में, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। पैरामीटर जो परिमाप वाला पैरामीटर होता है ना, उसको क्या कहते हैं। ये वो वाला पैरामीटर है, मतलब एक मापने का, एक मापने की एक चीज, या जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मापने का कौन सा पैरामीटर आपने यूज किया, ठीक है। ये वो वाली बात है। पैसेंजर आप जानते हैं, पैसेंजर इतना मुश्किल वर्ड नहीं है। पासपोर्ट भी इतना मुश्किल वर्ड नहीं है, पासपोर्ट के द्वारा हम विदेश गमन करते हैं, ओके। उसके बाद है पास्चराइजेशन, थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड है, ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। PASTEURI, नहीं गलत हो गया, यू छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। PESTEURI, पास्चराइजेशन, ZATION। TION एंडिंग वर्ड है तो नाउन वर्ड है। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक प्रोसेस होती है, मतलब ये, ठीक है। उसके बाद है पेशेंस। भाई साहब, पेशेंट और पेशेंस स्पेलिंग बड़ा कंफ्यूज करती हैं, बिल्कुल करती हैं। सिंपल जितनी है ना, कई बार है ना, जितनी सिंपल चीजें होती हैं उतनी रियलिटी में नहीं होती हैं। लगती हैं सिंपल हैं बट होती नहीं है। पेशेंस, शांति, धैर्य। उसके बाद पैक्यूलर, अजीब कह सकते हैं आप, पैक्यूलर का मतलब, ठीक है। अनोखा कह सकते हैं, अलग सा कह सकते हैं, एडजेक्टिव वर्ड होता है। पेंगुइन आप जानते हैं। उसके बाद पेंडुलम, पेंडुलम भी आप जानते हैं, वो जो घड़े में होता है पेंडुलम, है ना। ये थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखना जरूरी है, PENDUL और UM। इतनी दिक्कत तो नहीं है बट फिर भी कहीं ना कहीं देखना जरूरी है। पेपर, एक होता है पेपर और एक होता है पेपर, ठीक है। ये पेपर मिर्च को कहते हैं, पेपर। उसके बाद है प्री पेंडिकुलर, उसके बाद है प्री पेंडिकुलर, या नहीं परी नहीं, परपेंडिकुलर, पर पेंडी, पर पेंडी। उसके बाद DI हो गया, कुलर, परपेंडिकुलर। इसको एक सिलेबल में रखेंगे, इसको दूसरे में रखेंगे, आसानी से इसको ध्यान रख सकते हैं। मूव करते हैं नहीं, अरे भाई इतना गंदा कैसे हो जाता है, कई बार है ना, गड़बड़ कर देता है फोन, ठीक है। तो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। प्रो प्रोज, प्रोज, PROSECUTRIX, ये स्पेलिंग है। पहले तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला स्पेलिंग है। देखो अब यहाँ पे प्रोज, प्रोस्कर्ट्रिक्स, 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 ये जो है एक नाउन वर्ड होता है और इसका मतलब होगा कोई भी ऐसी बात, चीज, सिचुएशन जो हमें क्या करती है, परेशान करती है। भाई मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला वर्ड है प्रोस्कर्ट्रिक्स, प्रोस्कर्ट्रिक्स, है ना। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन तो अलग होता है,
मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से डाल रहा हूँ प्रोज कट और रिक्स, है ना, इस तरीके से तोड़ रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ध्यान रख सकें इसलिए। उसके बाद है पेटिशनर भी लिखना पड़ेगा, PETITIONER। ER एंडिंग वर्ड है तो कोई डूअर है, किसी काम को करने वाला है, ठीक है। निवेदक, किसी काम के लिए निवेदन करने वाला, किसी बात के लिए निवेदन करने वाला, आग्रह करने वाला, ठीक है, पेटिशनर बोलते हैं उसको। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल ये भी लिख के बता दूंगा, ठीक है। PHARMA, फार्मा, CEUTICAL, फार्मा, फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड होता है, दवाइयों से संबंधित होता है, फार्मास्यूटिकल, ठीक है। अभी तो दिख रहा होगा आराम से। फेनोमिनन, ठीक है। फेनोमिनन, फेनोमिनन का मतलब एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है कोई भी प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, किसी भी प्रक्रिया की हम जब बात करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, फेनोमिनन कहते हैं। उसके बाद है फिलोसफी। दर्शन शास्त्र भी लगा देते हैं इसके पीछे कभी कई बार, लेकिन फिलोसफी का मतलब वैसे दर्शन होता है, ठीक है। दर्शन मतलब किसी को दर्शन देना, वो वाला दर्शन नहीं है, ठीक है, ये दूसरे वाला दर्शन होता है। फिनोक्स, फिनोक्स का मतलब क्या होता है, अपूर्व व्यक्ति। फिनोक्स होता है अपूर्व व्यक्ति, या फिर आप ये कह सकते हैं, फिनोक्स का मतलब ये भी कह सकते हैं, एक एक होता है, एक पक्षी था, अमर पक्षी भी कह देते हैं फिनोक्स को। एक पक्षी, ऐसा माना जाता है कि एक पक्षी है जो जिसने अपने आप को मार लिया है और फिर हजारों सालों के बाद वो दोबारा से फिर जन्म लेता है, फिर वो अपने आप को मार लेता है या राख कर लेता है अपने आप को, एक तरीके से ऐश कर लेता है अपने आप को एक तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की बात है फिनोक्स के बारे में, ठीक है। और एक फिनोक्स का मतलब अचंबा भी कह सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये अचंबा ही है, कोई पक्षी है ना। तो ये चीज़ भी जो है फिनोक्स के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद पियानो, आप जानते हैं पियानो इंस्ट्रूमेंट होता है एक। उसके बाद पीस, जानते हैं आप, पीस का मतलब टुकड़ा होता है। एक पीस क्या होती है, PEACE, पीस होती है। ये ऑफन वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की कैटेगरी में हम इनको रखते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा प्लेटू। प्लेटू का मतलब आप जानते हैं, जो पानी से घिरा हुआ हो, तीन तरह से, तीन तरफ से हो सकता है, चारों तरफ से भी हो सकता है ना, उसको प्लेटू, वैसे चारों ही तरफ से होता है। उसके बाद लिखते बड़ा खतरनाक तरीके से हैं स्पेलिंग को, और निमोनिया होता है ये, ठीक है। पी साइलेंट रहता है और फिर निमोनिया जो है होता है, ओके। नेक्स्ट है पोस्ट मॉर्टम। पोस्ट मॉर्टम, मॉर्टन नहीं, मॉर्टम। पोस्ट मॉर्टम आप जानते ही हैं, एक प्रोसेस होती है डेड बॉडी की जो जांच पड़ताल की जाती है, उसको पोस्ट मॉर्टम बोलते हैं। पर्डिसेसर आप जानते हैं, सक्सेसर एंड पर्डिसेसर एक दूसरे के एंटोनियम्स होते हैं। एक अगला स्टेप या एक पिछला स्टेप, ठीक है। पूर्व अधिकारी मतलब पहले का या पीछे का, ये समझ लीजिए। प्रीवेलिंग, देखो प्री और फिर वेलिंग, वेल और फिर आईएनजी में ऐसे भी चीज़ें टूट जाती हैं कई बार। ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है जब इसको इकट्ठा करते हैं, और इसका मतलब होता है फेमस, नोन, रिनोन्ड, प्रचलित, है ना। प्रोफेशनल, मुझे नहीं लगता कि गलती करेगा कोई प्रोफेशनल में। प्रोग्राम में पहले गलती हो जाती थी, डबल एम की गलती हो जाती थी पहले, ठीक है। और एक आर की जगह ई की जगह ए की जगह पे ई लिख देते थे कई बार, इस तरीके की गलती होती थी, बट अब इतनी नहीं होती है। प्रोपेगेंडा, बिल्कुल आपने सुना जरूर होगा इस वर्ड को, बट लिखा बहुत कम होगा, तो लिख के भी देख लो। प्रोपे प्रोपेगेंडा, GANDA, ठीक है। जो ये व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है ना, वो कुछ इसी तरीके की होती है ना, प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा जो है अफवाह एक तरीके की, या फिर आप बनावटी जो चीज़ें हैं ना वो कर रहे हैं, मतलब आपने फॉल्सी फॉल्सी लड़ाई कर ली एक तरीके से, है ना, फॉल्सी लड़ाई कर ली एक तरीके से, झूठी लड़ाई कर ली। पिरामिड, पिरामिड या पैरामिड, आप जानते हैं इसके बारे में, पिरामिड के बारे में। उसके बाद है पायोरिया, ये भी एक डिसीज़ का नाम होता है।
PYORR होता है, ये बड़ा कन्फ्यूज़न का काम है। फिर O और फिर E और फिर A, ये इस तरीके का स्पेलिंग आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तो पायोरिया जो है काफ़ी परेशान करने वाला वर्ड है। पैनक्रियाज़, अग्नाशय, ये एक अंग होता है हमारा, है ना? उसके बाद है हमारा पैराशूट। पैराशूट सुना काफ़ी होगा, जिस तरीके से पायरिया के बारे में काफ़ी सुना होगा, उसी तरीके से पैराशूट के बारे में भी सुना होगा। पैरा तो मुझे पक्का पता है, ऐसे ही लिखोगे, लेकिन शूट को कहीं ऐसे मत लिख देना, ये गलत बात हो जाएगी। पैराशूट को, ये वाला पैराशूट होता है जो शूट को इस तरीके से लिखते हैं पैराशूट में, ठीक है? जो हवाई जहाज से उतरने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद पार्शियली, डबल एल वाई एंडिंग वर्ड्स लगभग एडजेक्टिव एडवर्ब मिलेंगे, एडजेक्टिव सिंगल एल वाले मिलेंगे आपको। पार्शियली मतलब पार्ट, उसका अंश, छोटा सा उसका भाग, उसका आंशिक रूप, है ना? पैशनेट, पैशनेट मतलब कामुक भी कह सकते हैं उसको आप, सेक्सुअली टाइप से कामुक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पैशनेट। और फिर एक तरीके से किसी चीज़ के प्रति आप जो है बहुत ज़्यादा मतलब लगाव रखते हैं, तो आप उस चीज़ के प्रति क्या है, पैशनेट है, एक तरीके से पैशन है वो आपका, है ना? क्रोधी उसके तरीके से। पिडेस्ट्रीन, पिडेस्ट्रीन नाउन वर्ड होता है, जो पैदल चलने वाले व्यक्ति या वाला व्यक्ति होता है, वो पेडिस्ट्रीन होता है, ठीक है? ये वन वर्ड में भी पूछ लिया जाता है कई बार, ओडब्ल्यूएस में भी पूछ लिया जाता है। पेंशनरी, जो पेंशन लेने वाले होते हैं उसको, उनको पेंशनरी बोलते हैं। पर्सिपायंट, देखो थोड़ा सा अलग वर्ड है। पर्सिपायंट मीन्स आप रिसीवर कह सकते हैं, क्योंकि पता है क्या है, कई लोगों को इंग्लिश में दूसरा मीनिंग लिख दो या उसका सिनोनियम लिख दो, आसानी से समझ में आ जाए, बट ये एक नाउन वर्ड हो जाएगा। ये एडजेक्टिव का नाउन नहीं दे सकते सिनोनियम, बट इसके मीनिंग के हिसाब से बता सकते हैं, ठीक है? पर्सिपायंट मतलब रिसीवर, एक तरीके से जो किसी चीज़ को ग्रहण करता है। उसके बाद है पेरिनियल। पेरिनियल को दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और नाउन के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। पेरेनियल मतलब एक समान रहने वाला, पूरे साल जो है एक ही जैसा रहेगा वो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो वो पेरेनियल होता है। पीरियोडिकल, पीरियोडिकल मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड में होने वाली चीज़ या बात या कोई भी घटना, ठीक है? एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम में होने वाली या घटित होने वाली कोई चीज़ या घटना, वो पीरियोडिकल होती है, ठीक है? पीरियड जैसे निश्चित अंतराल के बाद लगते हैं ना पीरियड, ओके। परमिशन, परमिशन का मतलब आप जानते ही हैं। पर्सनली, पर्सनली का मतलब आप जानते ही हैं, एडवर्ब के रूप में इसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल आपके सामने ही तो किया था मैंने आपको, पर्सनली भेजा था मैंने आपको। पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म एक दूसरे के एंटोनियम्स होते हैं। दोनों किसी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है? किसी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। पेसिमिज्म का मतलब होता है निराशावाद, निराशावाद, ठीक है? जिसमें निराशा होती है। और ऑप्टिमिज्म में क्या होता है, उसमें आशावाद की बात करते हैं। पेट्रोलियम, हाँ बिल्कुल सुना है आपने, बट गलती ज़रूर होती है। PET, ठीक है, RO, ठीक है, LE और फिर UM। मैंने अलग 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 दो दो तीन तीन वर्ड्स लेटर्स में लिखा है इसको, इसीलिए ताकि ये दिक्कत में ना हो। ये मिट्टी का तेल नहीं कहना चाहिए, कच्चा पेट्रोलियम बोलना चाहिए इसको। मिट्टी का तेल जो है हमारा क्या होता है, पैराफिन, ठीक है? पैराफिन, पहला ही लेटर, पहला ही वर्ड तो था आज का, ओके। उसके बाद है पेटीकोट, ये वो आप जानते ही हैं। उसके बाद है फिलिस्तीन, ठीक है? फिलिस्तीन, ये अशिक्षित मनुष्य को कह सकते हैं। एक एक गंवार वर्ड होता है, गंवार, ये उसी के लिए होता है। अशिष्ट व्यक्ति, ठीक है, जिसके अंदर शिष्टता नहीं है, वो फिलिस्तीन है, ठीक है? फिलोसफर आप जानते हैं। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी ना फिजियोलॉजिस्ट है, सॉरी साइकोलॉजिस्ट नहीं है, फिजियोलॉजिस्ट है। कई बार कर देते हैं हम ऐसी गलतियाँ। फिजियो, फिजियो, फिजियो होता है ना,
क्रिकेट मैच देखते होंगे, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे या किसी भी गेम में इंटरेस्टेड होंगे, जब भी किसी खिलाड़ी को दिक्कत होती है तो वहाँ पे एक फिजियो आता है। वो मतलब क्या करता है, हमारे शरीर की जांच करता है, ठीक है। भाई चोट लगी है, कहाँ पे लगी है, मतलब उसको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देगा उस समय पे प्लेयर को, ठीक है, स्प्रे वगैरह या इस तरीके का कुछ ऐसा कर देगा कि वो अपना जो खेल है ना उस समय पे जारी रख सकता है, अगर कोई सीरियस चोट नहीं है तो, ठीक है। और वो फिजियोलॉजिस्ट होता है, वो पूरा अगर कहें तो फिजियोलॉजिस्ट होता है। आधा बोलने में हम फिजियो बोल देते हैं, आजकल स्टैंडर्ड है ना बातों को करने का। उसके बाद पियानिस्ट है, पियानो को बजाने वाला पियानिस्ट है। उसके बाद पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज होती है धार्मिक यात्रा, धार्मिक यात्रा, या फिर आप उसको तीर्थ यात्रा भी कह सकते हैं। ये लिखा हुआ है तीर्थ यात्रा, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, धार्मिक यात्रा भी आप इसको कह सकते हैं। पिटीफुल, पिटी का मतलब होता है दया। ये किससे बना है वर्ड, पिटी से, ठीक है। पिटी का मतलब क्या होता है, दया। और पिटी जो है क्या है, एक नाउन वर्ड है, ओके। या फिर नाउन में अगर आप इसको कहें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप इसको कहेंगे, और इससे जो है एफ वेलफुल लगा के क्या बन जाएगा, हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन परागन, ये जो है साइंस से रिलेटेड टर्म है। और जैसे हमारा वो नहीं होता फ्लावर में जो वो होता है, फ्लावर में रिप्रोडक्शन तो नहीं कह सकता मैं इसको, चलो यही कह ले। फ्लावर में रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है पॉलिनेशन, वहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है, ओके। साइंस पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा जानते होंगे इसके बारे में। पैमाग्रेनेट अनार को बोलते हैं भाई, पैमाग्रेनेट काफ़ी पूछा जाता था पहले, अभी बहुत कम हो गया, बट हमें पढ़ना जरूर पड़ेगा। पोमेग्रेनेट, ठीक है, पोमेग्रेनेट, ग्रेनेट पूरा इकट्ठा कर लीजिए और पोमे अलग से रख लीजिए। उसके बाद है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब बाद में आता, जो पोस्ट मतलब अभी हो गई कोई चीज़, उसके बाद कोई चीज़ होने वाली, बाद का, लेटर ऑन, ओके। पोस्टुमस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत देखने को मिलता है, करंट अफेयर्स में भी काफ़ी देखने को मिलता है ये, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये बोल देते हैं कि उसको है ना पोस्थुमस जो है क्या मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वैसे द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर आप तो जीके का क्वेश्चन पूछ रहे हो बीच में, ऐसी क्या बात होगी, तो जीके भी तो पढ़ना ही है, हम लोगों ने जीके भी तो स्टार्ट किया हुआ है, लुसेंट जीके नहीं स्टार्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ भी तो बतानी पड़ सकती है। गूगल कर लीजिए द्रोणाचार्य, वैसे द्रोणाचार्य कौन थे आपको पता होना चाहिए, तो उनकी पोजीशन जो थी महाभारत में उससे रिलेटेड हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। तो पॉस्ट्यूमस की बात कर रहा था मैं यहाँ पे। तो पॉस्ट्यूमस होता है जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है कोई भी घटना का होना। यहाँ पे लिखा हुआ है पिता के मरने के बाद उत्पन्न। देखो, पॉस्ट्यूमस का मतलब होता है मरने के बाद, किसी व्यक्ति के एक्सपायर हो जाने के बाद, डेथ हो जाने के बाद उसकी फिर किसी घटना का होना, उसी से रिलेटेड, उसके जीवन से रिलेटेड। और आप इस बात को भी कह सकते हो कि उस बच्चे की मृत्यु उसके पिता के पोस्ट्यूमस के बाद हुई थी, है ना। हाँ, मतलब आप पोस्ट्यूमस को इससे रिलेट कर सकते हो, जो मैंने कहा उससे रिलेट भी कर सकते हो। पोस्ट मैरिडन, मैरिडियन, पोस्ट मैरिडियन, पोस्ट मैरिडियन का मतलब क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाएगा, और दोपहर के बाद की बात करते हैं हम पोस्ट मैरिडियन जब हम कहते हैं। प्री पोस्टीरियस, प्री पोस्टीरियस असंगत, बेमेल, बेमेल। अनमैच कहते हैं क्या, अनमैच क्या वर्ड होता है, मैच के आगे अन लगा सकते हैं क्या, या डिस लगाते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं लगाते, कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है आपने, ठीक है। तो असंगत, बेमेल, जिसका कोई मेल ही नहीं है, ओके। उसके बाद है प्रोसेशन, प्रोसेशन जुलूस होता है, प्रोसेशन एक नाउन वर्ड होता है, ये भी एक प्रोसेस होती है किसकी, जुलूस की। जुलूस मतलब एक तो हमारे हरियाणा में बोलते हैं क्यों जुलूस कटवा रहे हैं मेरे यार, तो इस तरीके से बोलते हैं हमारी हरियाणवी में।
इस जुलूस का मतलब क्या होता है, क्यों बेइज्जती करवा रहा है यार मेरी खामखाए में। लेकिन जो ये जुलूस होता है, ये एक ऐसी मतलब प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होके किसी मुद्दे को लोगों के सामने लेके आने की कोशिश करते हैं, एक जत्थे के साथ चलते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल चलते हैं और साथ में दूसरे लोग जो उस जत्थे को देख रहे होते हैं वो भी उनका साथ देते हैं कहीं ना कहीं। प्रोफेसर, आप जानते हैं प्रोफेसर के बारे में? ओके, आज काफ़ी वर्ड हैं, 75 वर्ड्स हैं। प्रोफिशिएंट, प्रवीण, दक्ष, जिसको आप कह सकते हैं। दक्ष मतलब जानकार आप किसी चीज़ के हैं, तो प्रोफिशिएंट आप एक तरीके से हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोमिस्ट्री। प्रोमिस्ट्री प्रोमिस से बना है। आप ऐसे चीज़ों को तोड़ेंगे ना तो आसानी से चीज़ें ध्यान रहने की चीज़ बात रहेगी। नाउन वर्ड के रूप में भी यूज़ करते हैं प्रॉमिस को और वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि नाउन से मैंने इसको बनाया, ठीक है। प्रोमिसरी मतलब मैंने प्रॉमिस के साथ कोई चीज़ कही है। प्रोमिसरी का मतलब क्या है, मैंने प्रॉमिस के साथ कोई चीज़ कही है, कोई बात कही है। अब तो मानोगे मेरे भाई बात को, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, है ना। उस सेंस में हम प्रोमिसरी वर्ड को यूज़ करते हैं नाउन के रूप में। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन ओके, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बताने की। प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बताने की, वैसे कई बार गलती भी हो जाती है। प्रोटीन यहाँ पे ही होती है गलती। अब मैं भी आई लिख रहा था, यहाँ पे आई ई नहीं होता, ई आई होता है बस। उसके बाद है प्रोविंशियली। प्रोविंस से बना है ये वर्ड, PROVINCE, प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब क्या होता है, प्रांत या जिला, ठीक है, प्रोविंस होता है। या कोई भी अक्षेत्र, अक्षेत्र मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कहना चाहिए, बट समझने के लिए आप कह सकते हो। एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं प्रोविंशियली को। उसके बाद है थोड़े से अटपटे से वर्ड आगे हैं। पी के बाद जब हम एस लिख रहे हैं तो लगभग पी को हम क्या कह रहे हैं, साइलेंट, साइलेंट ओके। उसके बाद देखो, सूडोलॉजिस्ट बोलते हैं इसको, सबसे पहली बात तो ये है। और असत्य वक्ता, ये क्या होता है असत्य वक्ता, सूडोलॉजिस्ट, है ना। सूडोलॉजिस्ट असत्य वक्ता, सूडोलॉजिस्ट असत्य वक्ता, इसको मतलब ये मुझे भी ध्यान में नहीं आया, असत्य वक्ता। चलो कोई नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, इसके बारे में सच में मुझे भी नहीं पता सूडोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, ओके। फिर हम बात करते हैं साइकाइट्री। साइकाइट्री, साइकाइट्रिस्ट के बारे में सुना होगा आपने। जो जो मानसिक रोग होते हैं ना, वो हम जो है जब भी हम मन से दुखी होते हैं या मन से परेशान होते हैं तो हम साइकाइट्रिस्ट से मिलते हैं। वो हमारी परेशानियों के बारे में पूछता है। या जब भी हमें मानसिक रूप से कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, अंदर से हम दुखी होते हैं, तो उससे हम बातचीत करके हल्के हो जाते हैं कई बार मन से हम तो वो जो है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। साइकाइट्री मानसिक रोगों की जो चिकित्सा होती है जिसके तहत वो हमारा इलाज करता है, साइकाइट्रिस्ट, उसको साइकाइट्री बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट, ये भी जो है ये मनुष्य के बारे में जानने की एक प्रोसेस होती है। उसके बाद जो प्रोसेस ये तो व्यक्ति होता है और ये प्रोसेस होती है साइकोलॉजी, ओके, मनोविज्ञान, है ना। उसके बाद है साइकोमेट्री। साइकोमेट्री जो मानसिक शक्ति होती है हमारी, जो मेंटल पावर होती है हमारी, उसको उसको मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट एक तरीके से हम इस प्रोसेस के तहत करते हैं, साइकोमेट्री के तहत, ठीक है। उसकी उसके लिए एक और प्रोसेस होती है साइकोपैथोलॉजी, ठीक है। साइकोपैथोलॉजी, ये थोड़ा सा अलग होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन होते दोनों ही हमारे मन से रिलेटेड हैं, ठीक है। मस्तिष्क वैसे दोनों नहीं, अलग है दोनों चीज़ें। देखो थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं हम। देखो साइकोमेट्री होती है हमारी जब भी हम मन से परेशान हो गए तो
उस चीज को मापने की एक कला या प्रकार या तरीका है कि हम कितने परेशान हैं उसके मेजरमेंट के लिए। अब बात करते हैं साइकोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है। जो हमारा मस्तिष्क है ना, जो दिमाग है, उसके अंदर हमें क्या परेशानी है, हमारा हमारे हमारे दिमाग में क्या खराबी है। मतलब आप उस चीज़ को बोलने मात्र से मत लें, वो लैंग्वेज में सिर्फ हम यूज़ करते हैं। दिमाग खराब तो नहीं है ना तेरा, मतलब ये तो हम सिर्फ ईडियम एक कटाक्ष के रूप में बात करते हैं। बट जब हमें मस्तिष्क में सच में प्रॉब्लम होती है कोई, और उस डिजीज को, उस परेशानी को जानने की जिस प्रोसेस के तहत कोशिश की जाती है, वो साइकोपैथोलॉजी होती है। भाई इतनी ही ट्राई कर सकता हूँ मैं आपको बताने की, ठीक है। उसके बाद है साइकोथेरेपेटिक्स। साइकोथेरेपेटिक्स है ना। जो भी रोग होते हैं उनको पहचानने की, रोगों को, डिजीजेस को रिकग्नाइज करने की एक मेंटल प्रोसेस या डॉक्टरी, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग बड़ा खतरनाक है भाई, मैं लिख के बता देता हूँ। PSYCHO, आसानी से रहेगा याद। PSYCHO। उसके बाद THERAP, साइकोथ्रैप साइकोथ्रैप्यूटिक्स, ठीक है। साइकोथ्रैप्यूटिक्स है ना। उसके बाद है प्यूनस प्यूनसेंस 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 मतलब प्राक्रमी। प्राक्रमी कह सकते हैं आप इसको एक तरीके से, बहादुर कह सकते हैं, वीर कह सकते हैं, करेजियस कह सकते हैं। वैसे करेजियस मैं एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं ले सकता इसका, बिकॉज वो एक एडजेक्टिव वर्ड है, ये एक नाउन वर्ड है। उसके बाद है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है, आसान मीनिंग है बट स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बड़ा खतरनाक है। देखो, प्यूलसिन एनिमस। एनिमस तो आसानी से याद हो जाएगा, PURSIIL, प्यूसिल एनिमस है ना। एडजेक्टिव वर्ड है, OU असेंडिंग वर्ड है। इसका मतलब आप डरपोक कह सकते हैं, इसका मतलब आप भीरू कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप कायर, तो लिखा हुआ है कायर कह सकते हैं। इसका मतलब तुच्छ व्यक्ति, मनुष्य कह सकते हैं आप, ठीक है। मनुष्य तो नहीं लगाएंगे बट तुच्छ लगा सकते हैं। उसके बाद है पायोनिस्ट। पायोनिस्ट मतलब नास्तिक, जो संशयवादी भी इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं। मतलब उसको शक हो जाता है किसी भी बात पे। एक तरीके से ये नेगेटिव व्यक्ति नहीं होता, ये नास्तिक लिखा होगा ना, मतलब नास्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास ना रखता हो, ऐसी बात नहीं है। नास्तिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर किसी पे संदेह करता है। जब भी उसका संदेह, जब भी उसका डाउट क्लियर होगा, वो तभी चीज़ को, बात को मानेगा, अन्यथा वो उस बात को मानने के लिए या स्वीकार करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम जो है अपने आज के 75 वर्ड्स जो कि पी लेटर से रिलेटेड थे, हमने कर लिए। उसके बाद क्यू लेटर से रिलेटेड या आगे हम नेक्स्ट जो पार्ट्स होंगे हमारे, उनमें करेंगे। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, एक लाइक भी दे सकते हैं अपना, ठीक है। और क्या कहते हैं, कमेंट्स तो आप, आपसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनका आप जवाब भी कमेंट्स में दे सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि वीडियो कैसा बना। काफ़ी लंबा वीडियो गया भाई स्पेलिंग टेस्ट के लिए ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।